Hello students, my name is Aman Sharma. Today we are going to continue 23rd C exercise. Okay, first of all, if you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel. And this is your fourth question. If 4 cos square x minus 1 is equal to 0 and x lies between 0 and 90. इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी आंसर्स आएंगे वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए. यानी अगर साइन एक्स निकाल रहे हो तो वो भी पॉजिटिव होगा, कोस भी पॉजिटिव होगा, टेन एक्स भी पॉजिटिव होगा, कोट एक्स भी. सारे के सारे इनकी वैल्यूज पॉजिटिव ही आपने कंसीडर करनी है, नेगेटिव वैल्यू कंसीडर ही नहीं करनी, बिकॉज जो आपका एक्स है, जो आपका एंगल है, लाइज बिटवीन 0 and 90 डिग्री. सो क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चंस. सो 4 cos square x is equal to positive 1/4 आ जाएगा ये उस साइड जाके. सो cos x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस √1/4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. बिकॉज x lies between 0 and 90, therefore cos x is equal to 1/2. हमने नेगेटिव साइन, नेगेटिव वैल्यू इग्नोर कर दी, नेगेटिव वैल्यू. सो cos x की वैल्यू आ गई 1/2. cos 1/2 कब होता है? cos 60 पे. फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. नाउ सेकेंड पार्ट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है. साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60. ठीक है स्टूडेंट्स, साइन 60 की वैल्यू आपको पता है. साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. cos 60 की वैल्यू 1/2. √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. ठीक है. एलसीएम 4, 3 + 1 4 विच इज इक्वल टू 1. सो योर आंसर इज 1. एक और बात स्टूडेंट्स, जब कभी भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर कोई एंगल, सेम एंगल कोस स्क्वायर एक्स, अगर इनको ऐड करोगे इनका सम हमेशा 1 ही आता है. तो साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन कोस स्क्वायर 60 1, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 1. तो ये 10th क्लास में आइडेंटिटी भी आ जाएगी. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर 1 के अलावा कुछ और आ रहा है, दैट मीन्स यू डिड सम मिस्टेक. तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो. ये 10th क्लास में आइडेंटिटी भी आएगी. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. नाउ थर्ड पार्ट, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स. ठीक है. तो यहाँ पे कोस स्क्वायर 0 माइनस tan स्क्वायर, सॉरी, cos स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60. cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2. सो 1/2 का होल स्क्वायर. tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 का होल स्क्वायर. ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 माइनस √3 कितना होता है? √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3. सो हो गया 1. ठीक है, बन गया था आपका 1/4. इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 4/1 बन जाएगा. दैट मीन्स 4 ऊपर आ गया. √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 = 1. सो दिस इज योर आंसर. फिर नोट डाउन इस करो इसे ज़रा अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपका होमवर्क है. इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 8, साइन एक्स प्लस कोस वाई इज इक्वल टू 1. एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इजी क्वेश्चन है. साइन एक्स का मतलब साइन 30 कोस वाई.
टू 1। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस कोस वाई इज इक्वल टू 1। ये 1/2 साइड जाके माइनस हो जाएगा, कोस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ये कितना होता है 1/2। कोस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। 1/2 कोस कब होता है कोस 60 पे, सो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर। सेम इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, वो आपका होमवर्क है। कुछ नहीं किया हमने, एक्स की जगह 30 पुट किया, इसकी वैल्यू आ गई 1/2, उस साइड जाके माइनस कर दिया। 1 माइनस हाफ कितना होता है हाफ, सो हाफ की वैल्यू कोस वाले टेबल से चेक की, हाफ कब होता है कोस 60 पे, सो ऑन कंपैरिजन वाई की वैल्यू आ गई 60। सेकेंड पार्ट आपका होमवर्क है। सो नाउ दिस इज द 9th क्वेश्चन। आपने फाइंड करनी है वैल्यूज कोस एक्स की 1/tan²x, ये सारी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट करनी है कोस एक्स। तो दिस इज योर एंगल ऑफ रेफरेंस, सो ये 90 डिग्री, ये वाली साइड क्या होगी आपकी बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर। दोबारा से पिछले चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट याद करना है। कोस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सो कोस इज B/H, कोस इज BC/AC, दैट इज 10/20, 1/2। सो कोस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट। कोस 1/2 कब होता है 60 पे, कोस 60, सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकेंड पार्ट। देन थर्ड पार्ट 1/tan² माइनस 1/sin²x। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। थर्ड पार्ट 1/tan² माइनस 1/sin²60। tan 60 की वैल्यू होती है √3, 1/√3² माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। ये क्या आ गया 1/3, अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 3/4। इसका रेसिप्रोकल लिया हमने 1/3 माइनस 4/3, LCM 3, 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -3/3 विच इज इक्वल टू -1 विच इज योर आंसर। इसका रेसिप्रोकल लिया 4/3 बन गया, देन 1 माइनस 4 कितना होता है -3 विच इज योर आंसर। क्लियर? सो इसे ध्यान से नोट कर लो। Okay, in the 11th question find the magnitude of angle A. So एक इक्वेशन से दी हुई है 2 sin x cos x माइनस cos a माइनस 2 sin a प्लस 1। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो पॉज करके ट्राई करो कि आपका क्या सोच रहे हो, आपको क्या समझ आ रहा है। अगर आपने सोल्व कर लिया देन इट इज़ गुड, अदरवाइज फिर दोबारा से वीडियो ऑन करके देख लेना। सो यू कैन पॉज वीडियो फॉर 2 minutes फ्रॉम नाउ। Now you can start. Okay, so इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी कोस है या यहाँ पे भी कोस है, सो दोनों में से मैं कोस ए कॉमन ले रहा हूँ। तो जब मैंने कोस ए कॉमन लिया वी आर लेफ्ट विथ 2 sin a माइनस 1। यहाँ से कोस ए बाहर चला गया था, क्या बचा 2 sin a। यहाँ से कोस ए बाहर चला गया तो अंदर कुछ भी नहीं बचा, दैट मीन्स 1 आएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, बट यहाँ पे पॉजिटिव है और ये साइन नेगेटिव का है, तो मैं इन दोनों में से -1 कॉमन ले रहा हूँ। तो ये क्या बन गया पॉजिटिव 2 sin a, ये माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये जो माइनस हमने कॉमन लिया इसकी वजह से ये नेगेटिव टर्म थी पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव टर्म थी नेगेटिव हो गई। अब ये टर्म और ये टर्म देखो दोनों में कॉमन आ रही है, दोनों में सेम है, तो इस फर्स्ट टर्म में से और इस सेकंड टर्म में से मैं ये दोनों टर्म कॉमन ले लूँगा। 2 sin a माइनस 1, ये मैंने पूरी टर्म कॉमन ले ली, तो यहाँ पे क्या बचा cos a, यहाँ पे क्या बचा -1। सो 2 sin a माइनस 1 cos a माइनस 1। तो ये में अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0। नाउ आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। इफ दिस इज 0 2 sin a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, cos a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से sin a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, दैट मीन्स sin 30, therefore a इज इक्वल टू 30 डिग्री। और यहाँ से cos a की वैल्यू कितनी आ गई 1, सो cos 1 कब होता है 0 पे, therefore a इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो इन द बोथ, सो a की हमारे पास 2 वैल्यूज आई, फर्स्ट इज 30, सेकंड इज 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन। हमने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में करते हैं वैसे ही हमने कॉमन लिया एंड सोल्व करने का ट्राई किया एंड वी गेट द आंसर। इसके बाकी पार्ट भी ऐसे ही हैं। सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है। सो दिस इज योर थर्ड पार्ट। 2 cos के रे माइनस 3 cos a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये देखने में थोड़ा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लग रहा है, बट हम इसे क्या करेंगे, लेट cos a इज इक्वल टू x। देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बन गई अब 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है हमने, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए +2 एंड प्लस माइनस करके -3। तो अगर मैं बात करूँ -1 एंड -2, अगर इन दोनों को प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा +2 और इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा -3। प्रोडक्ट हमने किनका लेना होता है x² का कोफिशिएंट और जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, इनका प्रोडक्ट 2 है तो मल्टीप्लाई करके हमारा आना चाहिए 2, और जो सेंटर वाली वैल्यू -3 प्लस माइनस करके हमारा आना चाहिए -3। तो मेरे पास 2 नंबर्स हैं -2 एंड -1। इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो -3 बनता है, अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो +2। सो 2x² माइनस 2x माइनस x इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा होगा इसे कहते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जो -3x था उसे हमने स्प्लिट कर दिया -2x एंड -x। अगर इन्हें ऐड करोगे तो -3x ही बन जाएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है 2x, क्या बचा x माइनस 1। इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हमने -1 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया अंदर x माइनस 1। बिकॉज यहाँ पे भी x माइनस 1 था, हमें यहाँ पे भी सेम टर्म बनानी होती है, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया ताकि ये जो x नेगेटिव टर्म थी ये पॉजिटिव हो गई, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव था, और ये +1 था ये -1 हो गया, यहाँ पे भी -1 था। अब इन एक इक्वेशन आपकी ये टर्म बन गई, एक टर्म ये बन गई, दोनों में से x माइनस 1 कॉमन लिया, वी आर लेफ्ट विथ 2x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे नाउ दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन। x की वैल्यू पुट कर दो, cos a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी पुट कर दो 2 cos a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos a की वैल्यू 1 आ गई, दैट इज 0 डिग्री। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 0 डिग्री। एंड यहाँ पे cos की a की वैल्यू आ गई 1/2। 1/2 cos कब होता है cos 30 पे होता है आपका √3/2 cos 60 पे। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लो ध्यान से। यहाँ पे आपने लिखना होता है आइदर एंड और।
ठीक है, नाउ अप टू द लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट 11th का। टू tan 3a cos 3a माइनस tan 3a प्लस 1 माइनस 2 cos 3a इक्वल टू 0। तो हमने कुछ नहीं किया, इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही ले गए। नाउ इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, tan 3a, देन वी आर लेफ्ट विद 2 cos 3a माइनस 1। तो इन दोनों टर्म्स में से हमने जब tan 3a कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 cos a, यहाँ पे क्या बचा 1। अब ये दो टर्म्स बची हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से ये टर्म हमें पॉजिटिव चाहिए और ये टर्म नेगेटिव, माइनस का यहाँ पे पॉजिटिव, तो -1 कॉमन ले लो। जब हमने यहाँ से -1 कॉमन लिया तो ये क्या बन गया -1, और ये क्या हो गया +2 cos a। तो ये एक नेगेटिव टर्म थी, हमने पॉजिटिव कर दी, ये पॉजिटिव टर्म थी नेगेटिव हो गई, बिकॉज वी हैव टेकन नेगेटिव साइन एज कॉमन, हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया। अगर इसे वापस अंदर मल्टीप्लाई करोगे, -1 इंटू -1 कितना होता है +1, -1 इंटू +2 cos 3a, ये माइनस एन प्लस कितना हो जाएगा माइनस, वो वापस से ऊपर जाके ये सेम टर्म बन जाएगी। तो हमने जब भी कुछ कॉमन लेना है आप क्रॉस चेक कर सकते हो, वापस से उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो कि सेम ऊपर वाली टर्म बन रही है या नहीं। अगर तो बन रही है दैट मीन्स आपका सही है, आपने कोई मिस्टेक नहीं की। अगर नहीं बन रही देन यू डिड सम मिस्टेक। नाउ ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है टर्म्स, 2 cos 3a -1 प्लस 2 cos 3a, तो ये दोनों में से कॉमन आ जाएगी। सो 2 cos 3a -1 दोनों में से कॉमन है, यहाँ पे क्या बचा tan 3a और यहाँ पे क्या बचा -1। अब दोनों को इंडिविजुअली आपने सॉल्व करना है, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। टू cos 3a -1 इज इक्वल टू 0, सो cos 3a इज इक्वल टू 1/2। cos 1/2 कब होता है आपका, cos 60 पे। therefore 3a की वैल्यू कितनी आ गई 60, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/3, दैट इज 20 डिग्री। यहाँ पे tan आपने लिखना और tan 3a -1 इक्वल टू 0, tan 3a कितना आ गया आपका 1। tan 1 कब होता है, tan 45 पे। तो 3a कितना आ गया 45, a कितना आ जाएगा 15। ओके स्टूडेंट, ध्यान से नोट कर लो इसे। ओके 12th क्वेश्चन, सोल्व फॉर x। मैंने कुछ पार्ट किए हैं, कुछ पार्ट आपका होमवर्क है, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। सो 2 cos 3x इज इक्वल -1 इक्वल टू 0। सो cos 3x की वैल्यू कितनी आ गई -1 उसे अटैक हो गया +1, ये कितना गया 1/2। 1/2 कब होता है cos आपका 60 डिग्री पे। सो cos 3x कितना हो गया 60, 3x इज इक्वल टू 60, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 डिग्री। ठीक है, सेम यहाँ पे cos x/2, x/3 की वैल्यू कितनी आ गई 1। cos 1 कब होता है 0 पे। सो x/3 इज इक्वल टू 0 और वी कैन से x इज इक्वल टू 0। इजी क्वेश्चन है, जैसे पहले हमने क्वेश्चंस किए वैसे ही हैं, बट स्टिल आई हैव डन सम क्वेश्चंस।
जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। cos 2x माइनस 30 इक्वल टू 0। cos 0 कब होता है? cos 90 पे 0 होता है। टू एक्स माइनस 30, सो ऑन कंपेरिजन 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 90, 2x इज इक्वल टू 90 प्लस 30, x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। स्टूडेंट साथ साथ में नोट करते जाओ। देन tan स्केयर x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। यहाँ से tan x माइनस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3। स्केयर रूट से जाएगा, स्केयर रूट हो गया। आपको पता है tan √3 कब होता है? tan 60 पे। सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू उससे जाएगा प्लस हो जाएगा 65। ये नोट करो ये वैल्यूज। यहाँ पे हमने सिर्फ पॉजिटिव साइन लिया, ये आप लिख देंगे टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन, बिकॉज नेगेटिव साइन वाले आपके सिलेबस में ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सो cos 3√3/2 ये कब होता है? cos 30 पे। 2x प्लस 10, सो कंपेयर करो ना, x/2 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 डिग्री, x/2 इज इक्वल टू 30 माइनस 10, ये उससे जाएगा माइनस हो जाएगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू 40 डिग्री। नोट इट डाउन। उसके बाद साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 1। ओके, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू पुट कर दो आप। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 3x माइनस 9, इसे एज इट इज रहने दो अभी, इज इक्वल टू 1। ये आपका क्या बन गया? 3/4, 3/4 प्लस कोस स्क्वायर 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 1। ये उससे जाके माइनस हो जाएगा, कोस स्क्वायर 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1/4। अगर मैं स्केयर को उस साइड लेके जाऊँगा तो स्केयर रूट हो जाएगा, इग्नोरिंग नेगेटिव साइन। तो ये कितना आ गया? cos 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/2। cos 1/2 कब होता है? cos 60 पे। तो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 69/3, दैट इज 23। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 23 आई गेस। आप चेक कर लेना। तो कुछ नहीं किया हमने, जस्ट यहाँ पे टेबल से वैल्यू पुट कर दी, देन उनका स्केयर फाइंड आउट किया, ये उस साइड जाके माइनस हो गया, ये स्केयर का स्केयर रूट बन गया, नेगेटिव साइन इग्नोर कर दिया, एंड फिर ऑन कंपैरिजन ये 60 डिग्री के इक्वल आ गया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 23। ओके स्टूडेंट, सो 13th क्वेश्चन इज योर होमवर्क। 14th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC angle B is 90 degree, AB is y units, BC is also given under 3 units, AC is given, and angle A is equal to x degree. So एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले। दिस इज अवर ट्रायंगल। सो 90 डिग्री एट B. So
ABC. This angle is given as x degree. AC की वैल्यू दी हुई है 2 यूनिट्स. BC is given √3 AB 5 units. And first part is they are asking about sin x. So वो क्या होता है, perpendicular upon hypotenuse. So अगर this is x angle of reference, this is 90 degree, ये साइड होगी बेस, this is your perpendicular. So √3, hypotenuse is 2. So sin x की वैल्यू होगी √3/2. If sin x is √3/2, sin √3/2 कब होता है, sin 60 पे. आपका तो पता नहीं, मुझे टेबल याद हो गया आपको समझाते समझाते. सो ये कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 ऑन कंपैरिजन. ओके, सो आप भी क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे टेबल वैसे ही याद हो जाएगा. सो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आपका हो गया इसके साथ. नाउ थर्ड पार्ट दे आर आस्किंग अबाउट tan 60. tan x विच इज इक्वल टू tan 60. tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3. तो फोर्थ पार्ट आपने y कैलकुलेट करना है. जैसे y तो आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट दे आर आस्किंग यूज cos x टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. हमने cos x को यूज करना है. तो आपको याद होगा cos x. सो cos x क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो हियर बेस इज y एंड हाइपोटेन्यूज इज 2. सो cos x की वैल्यू होगी y/2. फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू 2 cos x. y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 cos x. x कितना था आपका 60 डिग्री. cos 60 कितना होता है आपका 1/2. सो y की वैल्यू कितनी आ गई 1. क्लियर? ओके, नोट इट डाउन. Okay, last question of the chapter, 15th question. If 2 cos a plus b is equal to 2 sin a minus b equal to 1, find the value of a and b. पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं. 2 cos a plus b is equal to 1. 1/2 आ गया. cos 1/2 कब होता है, cos 60 पे. सो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 60. इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन दोनों को कंपेयर करते हैं. 2 sin a माइनस b इज इक्वल टू 1. वन बाई टू आ जाएगा. साइन 1/2 कब होता है, साइन 30 पे. फ्रॉम एयर a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2. नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करो. ऊपर आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री. जब हमने ऐड किया a प्लस a कितना आ गया 2a. पॉजिटिव a नेगेटिव, पॉजिटिव b एंड नेगेटिव b कैंसिल आउट हो गए. 60 प्लस 30 90 डिग्री. सो a की वैल्यू क्या आ गई 90/2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री. ठीक है. नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 और 2. किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो. इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री. a की जगह पे आ गया 45 प्लस b 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री. b कितना आ गया 60 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 15 डिग्री. अब आप चेक भी कर सकते हो. 45 एंड 15 कितना होता है 60. 45 माइनस 15 कितना होता है 30. सो आपकी दोनों इक्वेशंस सही बैठ रही हैं.
Okay students, note it down. With this your chapter is complete. जितने ही बाकी सारे क्वेश्चन है दैट आर फॉर योर प्रैक्टिस. डू सॉल्व दैट क्वेश्चंस. Okay, do like this video, share this video with your friends, and do subscribe to my channel. Thank you.